Good morning, students. Today we are going to study section 2 of CRPC 1973. हम प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें सेक्शन 2A टू हमने सेक्शन 2F किया था। 2A में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था, 2B में चार्ज किया था, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था, 2D में कंप्लेंट की थी एंड 2E में हाई कोर्ट एंड F India. Now come on section 2G. Section 2G, what it says it means inquiry means every inquiry other than a trial. It means inquiry is not a trial and it is conducted under this code by a magistrate or court. It is conducted by inquiry is always done by magistrate. Students, इंक्वायरी जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है और यह ट्रायल नहीं है। ट्रायल जो है जब ट्रायल स्टार्ट हो जाती है उससे पहले की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। यस, नाउ कम ऑन सेक्शन 2H. इट सेज इन्वेस्टिगेशन. व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज डन बाय पुलिस ऑफिसर. जो हमारा अन्वेषण है वह हमेशा पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाता है एंड इट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. इट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको इकट्ठा पुलिस द्वारा किया जाता है, उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. एंड इट सेज दैट it includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by a person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Investigation can be conducted by any person who is authorized by the magistrate. So अन्वेषण जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो. नेक्स्ट टर्म इज आई. 2I, सेक्शन 2I, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जुडिशियल I, इसका टेक्निक है कि इसमें I है, देन इट इज हियर आल्सो I. सो वी कैन रिमेंबर दैट I, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? ऐसी कार्रवाइयाँ जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होती हैं और जो ओथ पर होती हैं. And it says that it includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. This is very important that evidence is taken on oath. Then only it is judicial proceedings. If evidence is not taken on oath, then it is not judicial proceeding. न्यायिक कार्रवाइयाँ वे कार्रवाइयाँ होती हैं जिनके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है. Yes. Now come to next section, that is 2J. It is local jurisdiction. Local jurisdiction is the power which is exercised by any court or any magistrate. It is known as local jurisdiction. कि भाई स्थानीय अधिकारिता क्या होती है? मजिस्ट्रेट या जो भी जज है वो अपने एरिया में अपनी पावर्स को यूज करता है, उसे हम लोकल एरिया कहते हैं. नेक्स्ट जो आपका है वो 2K. इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया. व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया? इट इज आल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ CRPC. सेक्शन 8 ऑफ CRPC भी हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताता है कि महानगर क्षेत्र कौन सा होता है. जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है उसे हम महानगर क्षेत्र कहते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड or deemed to be declared under section 8 to be metropolitan area. Now come to next term, that is non-cognizable offence. We have already done, when we have done cognizable offence under section 2C, तो हमने 2L जो है उसी समय डिस्कस किया था. सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कम ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं, जो कम गंभीर होते हैं, जो ज्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं. तो असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है. नेक्स्ट आपका जो है वो है 2 सेक्शन M. इट इज नोटिफिकेशन. कि नोटिफिकेशन क्या है? अधिसूचना क्या है? जो भी राज्य सरकार राजपत्र में या केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है. इट इज गिवन हियर दिस डेफिनेशन ओनली. एंड नेक्स्ट इज सेक्शन 2N. 2N is offense. Offense is also defined under IPC section 40. Section 40 IPC offense is defined and also under section 2N. So we should correlate the sections with another adhiniyam also. Yes, section 2N. 2N offense की अपराध क्या होता है?
अपराध जो है वो कोई भी एक्ट और ओमिशन, आपका कोई कार्य या कार्यलोप अभिप्रेत है जिससे किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। एनी एक्ट which is punishable by any act or any law, then it is known as offense and it is punishable under that act. Yes, here one more sentence is added under this offense, that is with that complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871 कि ऐसी कोई कंप्लेंट जो हमने पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के तहत धारा 20 के तहत परिवाद किया है, कंप्लेंट की है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी ऑफेंस कहेंगे। तो जेलों में ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑफेंस जो अपराध है वो होता है, पहला आपको दिया, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपको दिया कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल है किसी भी अधिनियम द्वारा। दूसरा आपको दिया कि सेक्शन 20 कैटल ट्रेस्पास एक्ट 1871 में जो कंप्लेंट की जाती है वो भी ऑफेंस है। और फिर सी ऑप्शन आपको दिया कि ये दोनों, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि सी ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हैं। तो ऑफेंस की डेफिनेशन में हमें यहाँ कैटल ट्रेस्पास वाली बात भी कही गई है। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 2O। 2O जो है उसमें आपका क्या, उसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। इन्होंने यहाँ जो परिभाषा दी है वो कहता है कि अगर मान लो कोई भी बाहर साधक अधिकारी उस समय उपस्थित नहीं है, बीमार है, तो उसके कार्य को पालन करने के लिए उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे का है लेकिन वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है। इट मीन्स कांस्टेबल कैन नॉट बी अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि एक कांस्टेबल कभी भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है दैट इज 2P, प्लेस। व्हाट इज प्लेस? Place includes house, building, tent, vessel. Place include house, building, tent and vessel. Okay. Next term is pleader. What is pleader? Who can be a pleader? Pleader, when used with reference to any proceeding in any court, means a person authorized by or under any law for the time being forced to practice in such court. So, a person who is authorized to practice in court is pleader. It includes any other person appointed with the permission of court. If court gives permission to any person to plead for a party, then he can also be a pleader. नेक्स्ट जो है वो है पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 2R इज पुलिस रिपोर्ट। 2R इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, इसे हम याद इस तरीके से रख सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट R है इसमें और इसमें भी R, यहाँ आप इस तरीके से पुलिस रिपोर्ट को याद रख सकते हो। और इसको हम सेक्शन 173 ऑफ CRPC भी इसके साथ में हम स्टडी करेंगे, 173 CRPC, क्योंकि सेक्शन 173 CRPC also talks about police report. What is police report? It is the report by the police officer to the magistrate. जब पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है और वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? वो रिपोर्ट हमेशा मजिस्ट्रेट को दी जाती है। तो यहाँ पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया हुआ है। आपको इस रिपोर्ट से ये समझ लेना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट से, कि सबसे पहले FIR होती है, FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है। दिस इज द प्रोसीजर एंड आफ्टर कॉग्निजेंस ट्रायल होती है। ट्रायल डिफरेंट तरह की होती है एंड देन जजमेंट एंड आफ्टर दैट अपील। This is the sequence given under CRPC, that how the procedure of if any offense is committed, तो उसका procedure किस तरीके से चलेगा। Now come to the next term. Next term is police station. What is police station? It is declared the station, declared the place declared by the state government is known as police station. And now next term is section 2T. It is prescribed. Prescribed means prescribed by rules under this code. And next term is public prosecutor. Public prosecutor.
Next term is public prosecutor. How you will remember public prosecutor and the word pleader, where it is pleader, pleader is here, to Q. How you can remember, इसको याद कैसे रख सकते हैं? जो आपका Q है, ये P को अगर हम उल्टा लिख दें तो वो Q बन जाएगा। P को अगर उल्टा लिख दे Q बन जाएगा, अगर किसी को इस तरीके से उससे याद करना है तो। और अगर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर में PUBLIC, पब्लिक, PU से यहाँ U है, PU, ये अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको कोई और ट्रिक ठीक से आती हो तो आप उस ट्रिक से भी इन टर्म्स को याद कर सकते हैं। देन हु कैन बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी में भी आपको, सेक्शन 24 सीआरपीसी में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया गया है। विक्टिम की जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज नॉट गिवन बिफोर 2008. It was not defined under CRPC. In original CRPC, the definition of victim was not provided. But after the amendment of 2008, the definition of victim is given. Who can be a victim? Victim is the person, victim जो पीड़ित पक्षकार है, वह होता है जो अगर कोई अपराधी है, उसके कार्य से उस व्यक्ति को इंजरी हुई है, कोई क्षति हुई है, तो आपसे जेएलओ में क्वेश्चन किया जा सकता है कि विक्टिम की परिभाषा में पीड़ित जो है, पीड़िता जो है या पीड़ित जो है, उसकी परिभाषा में आते हैं। फर्स्ट आपको दिया कि जो एक्यूज्ड है उसके कार्य के द्वारा अगर उसको क्षति हुई है उसको विक्टिम कहेंगे। सेकंड जो आपको दिया कि वे उसके गार्जियन, वो भी विक्टिम कहे जाएंगे। थर्ड आपको दिया कि उसके लीगल एयर विक्टिम कहे जाएंगे। और फोर्थ आपको दिया कि ये सभी। तो आपको जो लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है वो तीनों ही विक्टिम की परिभाषा में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। दीज टर्म्स आर वेरी इजी, ये बहुत ही इजी टर्म्स हैं। इनको एक बार माइंड में अगर सेट कर ले ट्रिक से कि भाई किसका क्या पुलिस रिपोर्ट है, आर है तो आर, और अगर उसमें आपका प्लीडर है, प्लीडर तो उसको उल्टा करेंगे क्यू। तो इस तरीके से कि कौन से सेक्शन में कौन सी टर्म है, ये आपको इजी वे में याद हो सकती है। और जब एक बार समझ में आ जाती हैं चीजें तो फिर वो हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती हैं और फिर वो कभी नहीं निकलती हैं। तो बस एक बार इनको याद करने की है और समझने की देरी है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी की सारी टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। नाउ आज का ये जो सेशन है, आज की जो ये वीडियो है, मैं यही स्टॉप करती हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू हम सीआरपीसी को लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ साथ इन टर्म्स को भी पढ़ सकें और पूरी कंप्लीट सीआरपीसी को पढ़ सकें। आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि सीआरपीसी किस तरीके से, कौन से नंबर की सीआरपीसी है, किस तरीके से बनाई गई, कौन सी डेट को लागू हुई, कहाँ लागू होती है, कहाँ नहीं लागू होती है। तो आप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपकी सीआरपीसी की तैयारी यही हो जाएगी, जेएलओ के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी। आई होप स्टूडेंट्स आपने मेरे इस वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।